हमारी लाइफ रथ के पहिए की तरह है और अपने जीवन रूपी रथ के पहिए को सही तरीके से चलाने के लिए महायुद्ध महाभारत से हम कुछ ऐसे लेसन सीख सकते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करने से हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। तो चलिए इन लेसन्स के बारे में जानते हैं। महायुद्ध महाभारत की पहली सीख है, द थॉट ऑफ रिवेंज ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। बदला लेने का विचार सिर्फ विनाश ही लाता है। महाभारत युद्ध की शुरुआत ही बदला लेने की भावना से हुई थी। कौरव पांडवों को बर्बाद करना चाहते थे और उनकी इसी भावना की वजह से कौरव खुद भी मारे गए। साथ ही साथ इस युद्ध में तो बच्चों को भी अपनी जान से हाथ धोने पड़े। जब युद्ध में इतना कुछ घटित हो रहा था तो पांडव इससे अछूते कैसे रह सकते थे भला। इस युद्ध में द्रौपदी के पांचों पुत्रों के साथ साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया। चीनी साहित्य में एक कहावत है कि अगर आप किसी के लिए बदले की भावना रखते हैं और उसे उसकी मृत्यु शैया तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने लिए भी एक कब्र खोद ही लीजिए, क्योंकि जो दूसरों से बदला लेने की भावना रखते हैं वो अपना ही नुकसान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और किसी का भी बुरा ना सोचते हुए अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा अपने आप पर केंद्रित करें। महायुद्ध महाभारत से दूसरी सीख, लाइफ इज चक्रव्यूह। जिंदगी एक चक्रव्यूह की तरह है। जीवन के चक्रव्यूह के अंदर जाना हमारा कर्म है और उससे निकलना हमारा फल है। हमारा कर्म सबसे ऊपर है और जिंदगी जीने के लिए कर्म करना जरूरी भी है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उसका हमें क्या फल मिलेगा और फल मिलेगा भी या नहीं ये हम नहीं जानते। हो सकता है हमें हमारे कर्मों का फल जल्दी मिल जाए और हो सकता है कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग फल पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़े। तो इसीलिए जिंदगी नामक इस चक्रव्यूह का डटकर सामना कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। महायुद्ध महाभारत से तीसरी सीख, ऑलवेज गेन कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनीथिंग। हमेशा किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मुसीबत के समय किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। आपको अपने ज्ञान में पारंगत होना ही चाहिए। आधी अधूरी बातें और आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं नहीं ले जा सकता। न इस घाट के रहेंगे और न इस घाट के। कुछ नहीं पता हो तो भी ठीक है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में आधा अधूरा ज्ञान खतरे की घंटी को न्योता देता है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल अभिमन्यु है। अभिमन्यु बहुत ही बहादुर योद्धा थे। इनफैक्ट अपनी बहादुरी के चलते उन्होंने कौरवों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन हर किसी को उन परिस्थितियों के बारे में पता है जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चीज में कूदो तो पूरा कूदो और पूरा ज्ञान का रस प्राप्त करो। महायुद्ध महाभारत से चौथी सीख, बी ब्रेव एंड स्टैंड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग। गलत के खिलाफ खड़े होने और आवाज उठाने का साहस रखें। महाभारत का हर अध्याय हमें ये सिखाता है कि अपने परिवार की रक्षा के लिए हमें साहस के साथ गलत लोगों के खिलाफ खड़ा होना ही चाहिए। महाभारत में कितने ही शूरवीरों ने अपनी प्रतिज्ञा, अपना कर्म और परिवार की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए बहादुर बनना जरूरी है, वरना अन्याय करने वाला कभी नहीं रुकता और न्याय की कोई गुंजाइश नहीं बचती। महायुद्ध महाभारत से पांचवी सीख, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। युद्ध में सब कुछ जायज है। भला स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनसे क्या छिपा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिमन्यु की मृत्यु को नहीं रोका और पूरे युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाया। इसके पीछे क्या कारण था? अर्जुन कौरवों से युद्ध करने में हिचक रहे थे क्योंकि वे सभी उनके भाई बंधु थे। हालांकि युद्ध चल रहा था, लेकिन अर्जुन का दिल अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने में विचलित हो गया था। ऐसी स्थिति में अभिमन्यु की मृत्यु ने इस पूरे युद्ध को उलट दिया था। अपने पुत्र की मृत्यु पर व्याकुल होकर अर्जुन अन्य सभी बातों को भूल जाता है और दृढ़ता के साथ युद्ध में उतर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण की युद्ध नीति थी। इसलिए कहते हैं कि जंग में सब जायज है। महायुद्ध महाभारत से छठी सीख, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। अपने माता पिता और अपनों से बड़ों का हमेशा आदर करें। महाभारत में एक बहुत ही चर्चित किरदार है अभिमन्यु। उन्होंने बचपन से ही अपने माता पिता और अन्य पांडवों का सम्मान किया था, क्योंकि माता पिता ही हमें अपने जीवन में खड़े होने में हेल्प करते हैं और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना सिखाते हैं। हमारे मुंह में गया अनाज का पहला निवाला भी इन्हीं की देन होती है। तकलीफ में इनका साथ और खुशी में इनका आशीर्वाद हमें हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इनका सम्मान करके इनका ख्याल रखिए। महायुद्ध महाभारत से सातवीं सीख,
डू नॉट लूज योर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग टफ टाइम्स। कठिन समय के दौरान अपनी ताकत ना खोएं। महाभारत के दौरान अभिमन्यु ने अपनी सुरक्षा के लिए रथ का पहिया उठाया और दाहिने हाथ से एक तलवार ली। उस वीर बालक योद्धा ने घायल अवस्था में भी कौरवों के योद्धाओं को मार डाला। उसके बाद कौरवों ने अभिमन्यु की तलवार को भी तोड़ दिया और उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कौरवों का डटकर सामना किया। इससे हमें लाइफ की मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपने आप पर विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत नहीं खोने की सीख मिलती है। 8वीं सीख, बी ऑब्सेस्ड टू गेन नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुनूनी बने। जैसे अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया था और उनका ये ज्ञान प्राप्ति का सिलसिला कभी नहीं रुका, ऐसे ही अगर आप भी अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो भले ही कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। महायुद्ध महाभारत से 9वीं सीख, फेलियर इज नॉट रॉन्ग। असफलता गलत नहीं है। जीवन एक लंबी यात्रा है और इसमें यह क्लियर है कि हम इस जर्नी में सक्सेस और फेलियर दोनों को ही फेस करते हैं। आपको फेलियर से उतना नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आपकी असफलताएं आपको उतना सिखा जाती हैं जितना आपकी सक्सेस आपको नहीं सिखा पाती। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने फेलियर से सीखें और उनका डटकर मुकाबला करें और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हुए अपने आप को, अपने पैरों को जमीन से ही जोड़े रखें। तो ये थी महायुद्ध महाभारत से कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।